नमस्कार, आईएनए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश को दिशा देना शुरू किया है, तब से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद ये उपेक्षित बुंदेलखंड, जिसकी चिंता उत्तर प्रदेश की सरकारें कम किया करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ने बुंदेलखंड में तरक्की की नई दिशा को दिया है। संपूर्ण बुंदेलखंड की वो समस्याएं, बुंदेलखंड की बेरोजगारी, उन सब का निराकरण कहीं ना कहीं सत्ता के बाद सरकार ने करने का काम किया है। आज मैं झांसी, जिसे एक तरीके से बुंदेलखंड की राजधानी भी लोग कहते हैं, मैं इस राजधानी से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कृपा दृष्टि आपने बुंदेलखंड के जन जन पर की है, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए की है, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए की है, यहाँ के कृषकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए की है, यहाँ की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए की है, उसकी ओर से भी मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। हमको बड़े बड़े एक्सप्रेस वे देकर के जहां एक और बुंदेलखंड की गति को बढ़ाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड में रोजगार के माध्यम और ज्यादा कैसे उपलब्ध हो, इसकी भी चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि निर्देश पीछे से कि समय कम दिया गया, लेकिन मैं पूरे झांसी के जनमानस की ओर से, यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते से, इन सबका प्रतिनिधि होने के नाते से आपको चरण छू करके प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। औद्योगिक विकास से संबंधित एक लघु फिल्म है। माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। जन्मभूमि अब चमोर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रोमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है, और वो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल, 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल
विदेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, लखनऊ में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गार्मेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदन और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के विजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हम सबके मध्य वरिष्ठ शिक्षाविद और समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री जी हैं। आपके संबोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। कलम, कृपाण, कला, क्रीड़ा, क्रांति की पंच प्रकारों की कीर्ति स्थली में माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आज की इस सभा में बुंदेलखंड की इस धरा पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन कर्म भूमि, शौर्य भूमि, पराक्रम की भूमि में भले भले पधारे जू और बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की बानी में पानी डार इते को पानी, आग इते के पानी में। आप जब से हमारे उत्तर प्रदेश को मिले, इस मंच पर अग्रिम पंक्ति में 13 महान शक्तियां बैठी हैं जो हम झांसी और बुंदेलखंड को नाम कमा रहे हैं। हमारे लाडले सबरे सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, विधान परिषद और 2 मिशन शक्ति। माननीय योगी जी से मेरी वार्ता वर्चुअली हुई। झांसी धरा से प्रणाम करती हूँ, नीतिपूर्ण हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल संरक्षण में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड को जो प्रदान किया है, वो भौगोलिक अरण्य संस्कृति का, अतीत का सपना, हम अतीत का स्मरण करके वर्तमान का वर्ण करके भविष्य की ओर चरण बढ़ा रहे हैं। उसका श्रेय है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्हें मिशन की उस आत्मा से मिशन शक्ति, जहां हर बहन, बहू, बेटी, माँ, पत्नी अधिकार की लड़ाई नहीं, फर्ज निभा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, वो सशक्त झांसी, हरित झांसी, स्वच्छ झांसी, विकसित झांसी, स्मार्ट झांसी, नित्य नूतन अभिनव प्रयोग करके हमारे देश के मोड़ी मोड़ा और हमारी बहनें, बहुएं, बेटियां उत्तर प्रदेश में जा रही। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित भए हैं। योगी जी, हम प्रतिदिन आपकी शतायु जीवन की कामना करते हैं। ऋग्वेद की इस ऋचा से आप तो स्वनाम धन्य हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। आप योगी हैं
के पर्याय हैं और उस नाथों के, उन अनाथों के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं और वैद्यनाथ की धरा पर आप आए हैं, जहां सांसद अनुराग भैया केंद्र में हमारी बात पहचान बना रहे हैं। हम आभारी हैं आपके कि हमारे मिशन शक्ति कार्यक्रम में, आत्मनिर्भर भारत में आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त झांसी में जिला प्रशासन का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का समन्वय, सहयोग, सद्भाव, इसी झांसी की क्रांति की कीर्ति स्थली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई की उस समन्वय की भूमि, सर्वजातीय भूमि पर आपको प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं तो इस झांसी की बेटी नीति हूँ, चाणक्य नीति, कूटनीति, विदुर नीति से परे होकर विशुद्ध नीति हूँ और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नीति नाम रखकर नीति आयोग का गठन करके विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री और विश्व शांति के लिए अपनी यात्रा आरंभ की है। मैं पूरी झांसी वासियों की ओर से और बहुत बहुत आप लोग को प्रणाम कर यही कह रहे हैं कि भैया राम राजा सरकार इतना ही विराजे ओरछा में, दतिया मैया पीताम्बरा पीठ, आपके पांव पड़त रहे, चरण बढ़त रहे और हम ऐसे ही बढ़त रहे, ऐसे ही प्रदेश प्रश्न करे। सारे प्रदेश प्रश्न करते हैं लेकिन उत्तर उत्तर प्रदेश देता है और आज भी हम उस उत्तर के लिए आपके साथ मनसा वाचा कर्मणा, चिंतन से मंथन, मंथन से क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया के साथ आपके साथ समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय मिशन शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया आपके उद्बोधन के लिए। मिशन शक्ति पर आधारित एक लघु फिल्म है। माननीय से पुनः अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें कृतार्थ करें। समाजस्य कुशल वास्तुकामहस्ति, यानी स्त्रियां समाज की आदर्श शोधकर होती हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका